चलो क्या बताना है? क्वांटम मिरर समझ में आया? क्या यार? देखिए इसमें क्या बता दें। इसमें 6 प्रकार के इमेज बनेंगे। हाँ समझ में कि नहीं यार? तो पहला देखिए एट, इसका मतलब समझ रहे हो ना? एट इन्फिनिटी। एट इन्फिनिटी यानी जब है ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा जाएगा तो उस कंडीशन में इमेज कहाँ बनेगा? हाँ समझ में? फोकस होना। हाँ फोकस पे बनेगा। लेकिन अब देखिए कैसे बनेगा। तो पहले एक किस मिरर के लिए हम बना रहे हैं? कॉनकेव मिरर के। किसके लिए? कॉनकेव मिरर। तो हम बनाएंगे यहाँ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर ठीक आज समझ में? कॉनकेव मिरर में ये जो पॉलिश होता है ये बाहर की तरफ है। कॉनकेव मिरर बाहर की तरफ। यस ये अगर बाहर की तरफ है तो समझ कॉनकेव मिरर। और रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ होता है। बात समझ में? और जो मिड पॉइंट ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल होता है। किसी भी मिरर का जो मिड पॉइंट होता है उसी को पोल कहा जाता है। बात समझ में? तो पता है मिड पॉइंट यही होता है। तो अगर कोई पूछे है व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ पोल, हाँ समझ में? तो आप कहेंगे मिड पॉइंट ऑफ द एनी मिरर इज कॉल्ड पोल। हाँ समझ में? मेरे रिस्टार्ट को आया? अब देखिए ये आपका जो होता है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ज्वाइनिंग द लाइन ऑफ पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। हाँ समझ में? यानी वह लाइन जो पोल और मिरर के पोल और कर्वेचर सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइनिंग करती है यानी जोड़ती है उसी लाइन को कहा जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। आप बता सकते हैं डिफिनेशन ज्वाइनिंग द लाइन ऑफ पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इन एनी मिरर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। आया समझ में कि नहीं आया? हर कोई पूछेगा व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस तो आप बता दीजिए ज्वाइनिंग द लाइन ऑफ पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। हाँ समझ में कि नहीं आया? अब देखिए यहाँ जब हम लोग इमेज बनाएंगे ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया? इन्फिनिटी पे। हाँ समझ में? तो जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा जाता है तो प्रिंसिपल फोकस तो वहाँ से जो इंसिडेंट रे निकलती हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं। हाँ समझ में? देखिए और ये भी ध्यान में रखना है इन्फिनिटी पे रखी हुई ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देती है। इन्फिनिटी का मतलब बहुत ज्यादा दूर रखा हुआ है। हाँ समझ में? अब देखिए प्रिंसिपल एक्सिस सही है और ये आपका होता है प्रिंसिपल फोकस। हाँ समझ में नहीं आया? आया? तो आप देखिए ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट रे जाएगा। यहाँ से इंसिडेंट रे आया समझ में? अब देखिए ये मिरर है तो मिरर को कोई भी रे रिफ्लेक्ट नहीं कर सकता। वहाँ से रिफ्लेक्ट होती है वापस आएगी। स्ट्राइकिंग द इंसिडेंट रे ऑफ द एनी मिरर इज रिफ्लेक्ट यानी जब स्ट्राइक करती स्ट्राइक मतलब टकराती है तो वापस आते हैं। रिफ्लेक्ट होने के पश्चात प्रिंसिपल फोकस से होकर पास कर सकते हैं। आया समझ में कि नहीं आया? आया जी? देखो प्रिंसिपल फोकस से होकर पास कर रही है कि नहीं कर रही है? तो यहाँ लिखेंगे प्रिंसिपल फोकस। आया समझ में? अब देखिए इसी पैरेलल एक्सिस के पैरेलल एक और इंसिडेंट रे आपको ड्रा करना है। समझ में? अब देखिए यहाँ एक इंसिडेंट रे जाएगा। अब बताइए ये स्ट्राइक की नहीं की मिला पे? स्ट्राइक होने के बाद प्रिंसिपल फोकस से होकर पास करेंगे। समझ में कि नहीं आया? नीचे वाला नहीं है, दोनों पैरेलल जाएगा सब नीचे। हाँ जब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा जाएगा ऑब्जेक्ट को जब इन्फिनिटी पे रखा जाएगा
तो जो भी इंसिडेंट रे उस ऑब्जेक्ट से निकलेंगी सभी पैरेलल एक्सिस यानी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास करेंगे और मिरर से स्ट्राइक होने के बाद यानी टकराने के पश्चात प्रिंसिपल फोकस से होकर पास करेंगे। है समझ में? और जहाँ दोनों इंसिडेंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वही बनेगा ऑब्जेक्ट का इमेज। क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट का इमेज। तो कहाँ टच कर रहे हैं? यहाँ कर रहे हैं। क्या समझ में? तो यहाँ पूछा जाएगा पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज। ये हमारे एक शब्दांत कौन से एंगल में वैसे लिखेंगे पोजीशन है इधर देखो ऑफ इमेज। 1 2 3 4 5 6 7 ये कौन से एंगल है? इमेज। क्रॉस। अब बताइए यहाँ पूछा जा रहा है कि इमेज कहाँ बन रहा है या इमेज की पोजीशन क्या है? तो एट द फोकस, एट द प्रिंसिपल फोकस। तो आप लिखेंगे एट द प्रिंसिपल फोकस को यह बना देंगे, हो जाएगा। बात समझ में? अब यहाँ पूछा जाएगा नेचर ऑफ इमेज यानी इमेज का नेचर क्या है। बात समझ में? नेचर ऑफ इमेज अब बताइए ये मिरर है, मिरर के सामने जब इधर बनेगा तो सारा रियल होगा। हाँ समझ में? तो पहले कंडीशन में लिखेंगे रियल। क्या बनेगा? रियल। आया जी समझ में कि नहीं है? अब उसके बाद देखेंगे अगर कोई इमेज प्रिंसिपल एक्सिस पे बन रहा है, मिड एट द प्रिंसिपल एक्सिस या डाउनवर्ड ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस। डाउनवर्ड का मतलब नीचे बन रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे या प्रिंसिपल एक्सिस पर बन रहा है, तो ये आपका इन्वर्टेड होता है। क्या होता है? इन्वर्टेड। इन्वर्टेड। तो देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस है कि नहीं है? अगर प्रिंसिपल एक्सिस मिड ऑफ द मेजर मिड ऑफ द इमेज इन या एट द प्रिंसिपल एक्सिस, तो इस कंडीशन पे आपका होगा इन्वर्टेड। बट अगर डाउनवर्ड ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस तो इस कंडीशन में आपका होगा इन्वर्टेड। अगर अपवर्ड ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस यानी अपवर्ड यानी ऊपर बनेगा तो आपका होता है इरेक्ट। हाँ समझ में? इरेक्ट। अगर इसके ऊपर बनेगा तो अपवर्ड। हाँ समझ में? आपको ये चीज ध्यान में रखना, अगर डाउनवर्ड है हाँ समझ में तो यह प्रिंसिपल एक्सिस पे बन रहा है तो आपका इन्वर्टेड। अब यहाँ बताइए ये ऑब्जेक्ट से स्मॉलर है या ग्रेटर? ऑब्जेक्ट से हाँ ये बिंदु के पॉइंट के बराबर है तो ये डिमिनिश होगा यानी बहुत छोटा होगा। तो लिख दीजिए हाईली डिमिनिश। आया समझ में कि नहीं आया? कि नहीं आया? इस चीज को नोट करेंगे। आया जी समझ में कि नहीं आया? ठीक है? क्यों? क्योंकि जो हमारा ये लाइन है ये ऊपर वाला ये इसके तो परपेंडिकुलर है, ये इसके तो हमारा परपेंडिकुलर अरे सॉरी पैरेलल लाइन है। ये दोनों बीच के लाइन छोड़िए, ये दोनों हमारी क्या होगा? पैरेलल तो है।